प्रेज द लॉर्ड फैमिली एंड जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मसीह में आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे। बाइबल की एक स्टोरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई कि इस स्टोरी को आपके साथ साझा करूं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आइए हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं ताकि ये स्टोरी जो पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहती है वो हमें सिखाने पाए, ये स्टोरी हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने पाए। क्योंकि ये स्टोरी बहुत 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 इम्पैक्ट किया मेरी लाइफ में। मैं बहुत प्रभावित हुई इस स्टोरी से। मैंने पहले भी ये स्टोरी पढ़ी है, बट इस बार जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए हम देखते हैं, बट देखने से पहले प्रार्थना। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सिखाया और मुझे समझाया। जो कमियाँ मेरे जीवन में थी आपने मुझे बताई। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने मुझे प्रेरित किया, और मैं विश्वास करती हूँ आप मुझे इस्तेमाल करेंगे और जैसा हमें सीखना है आप हमें सिखाएंगे। जितने भी लोग इस स्टोरी को सुनते हैं, होने दे पवित्र आत्मा, आप जैसा उन्हें बदलना चाहती हैं, सिखाना चाहते हैं, वो वैसे बनने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि उनके जीवन से भी वो झाड़ फूंक, वो बुरी बातें, वो बुरे सोच विचार, वो बुरा एटीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि आप उनकी हेल्पर बनेंगी। इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये स्टोरी है लूका चैप्टर 18 उसका वर्स 9। लूका चैप्टर 18 उसका वर्स 9। यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है फरीसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत। तो देखते हैं, इसमें लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। किन लोगों के लिए दृष्टांत दिया? जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनके लिए ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर, काम करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ ये बाइबल की ये स्टोरी, ये दृष्टांत आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। पर यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले परमेश्वर उन लोगों के लिए स्टोरी लिख रहे हैं जो लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं, जो अपने कार्यों पे भरोसा। तो जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे इस कहानी में ही समझ आया कि बहुत बार हम लोग अपने आप को हमारे आसपास रहने वाले लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। कई बार हम अपने आप को आजकल की परिस्थितियों से बड़ा कंपेयर करते हैं। अरे वो क्लब जाता है पर मैं चर्च जाती हूँ, वो दारू पीता है, मैं दारू नहीं पीती हूँ, वो पापी है, व्यभिचार में है, बुरी संगति में है, पर मैं नहीं हूँ, मैं तो चर्च कर जाती हूँ, उपवास करती हूँ। और हम अपने आप को बड़ा ही धर्मी मान लेते हैं। आज ये कहानी, आज ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि इस स्टोरी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया।
प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत उन्हीं लोगों के लिए लिख रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये फरीसी भी समझ रहा था और किससे कंपेयर कर रहा था? उस मंदिर में उस दूसरे व्यक्ति पर जो चुंगी लेने वाला था। और अगर हम चुंगी लेने वाले को देखें तो उसने उस धर्मी व्यक्ति की तरफ आंखें उठा के ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर, मैं तो इस धर्मी व्यक्ति की तरह नहीं हूँ कि तो दसवांश देता है, मैं नहीं देता हूँ। ये तो उपवास करता है पर मैं नहीं करता हूँ। उसने अपने आप को उस व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं किया। और उसने क्या किया? उसने अपने आप को इतना दीन बनाया कि उसने कहा कि मैं तो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं कर सकता, उस आंखों को भी नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ। वो जानता था कि मेरे पाप, मैं परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। और परमेश्वर इसमें बताते हैं कि वही व्यक्ति धर्मी ठहरा, क्योंकि अपने आप को उसने बोस्ट नहीं किया अपने कार्यों से, अपने धन से, अपनी अच्छी आदतों से या अपनी प्रतिष्ठा से। उसने अपने आप को पापी, उसने अपने आप को दीन किया परमेश्वर के सामने। और इनफैक्ट इतना दीन किया कि उसने स्वर्ग की ओर भी अपनी आंखें नहीं उठाई। परमेश्वर की ओर आंखें उठाना तक उसको लग रहा था कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। बहुत बार हम लोग दूसरों की लाइफ को देख के अपने आप को बड़ा ही पवित्र और बड़े ही समझदार और ज्ञानी समझते हैं। आपको पता है, जब मैं इस स्टोरी को पढ़ रही थी तो मैंने तो, पवित्र आत्मा मुझे कह रही थी कि यीशु मसीह के दोस्त कौन थे? चुंगी लेने वाले, व्यभिचार करने वाली स्त्री, टैक्स कलेक्टर। ऐसे लोगों ने, क्यों नहीं यीशु मसीह ने फरीसियों को, याजकों को अपना दोस्त बनाया? जबकि वो तो अपने स्वर्गीय पिता का ही काम कर रहे थे। उनके कुछ बातें वो ठीक कर देते उनसे दोस्ती करके, पर उन्होंने उनको नहीं चुना। उन्होंने कहा, मैंने इस पृथ्वी के मूर्खों को चुना, पापियों को चुना। क्योंकि हम पापी, हम व्यक्ति परमेश्वर के सामने कभी पवित्र हो ही नहीं सकते, चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर लें। हम अपने आप को बड़ा परमेश्वर के सामने बोस्ट करते हैं। मैंने 40 डेज़ के फास्ट किए, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार चर्च जाता हूँ, या मैं प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, मैं प्रेयर सेल का लीडर हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं इवेंजलिस्ट हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं ऐसे लोगों से संगति नहीं कर सकता, ये लोग मेरी कैटेगरी के नहीं हैं, और मैं बहुत धर्मी हूँ। तो मैं आज आपको बता दूँ, आप यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी हुए हैं, ना कि अपने कार्यों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने आपको एक न्यू क्रिएशन बनाया है, ना कि आपके खूबसूरत दिल ने, या खूबसूरत चेहरे ने, या खूबसूरत आदतों ने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा है। और आपको पता है, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मैंने एक और बात सीखी। कुलुस्सियों चैप्टर 3 उसका वर्ड्स 12 देखते हैं। अच्छा, वर्ड्स 5 से पढ़ती हूँ मैं एक मिनट। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अंगों को मार डालो, अच्छा, अर्थात व्यभिचार, यानी कि ये अंग हैं। उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी पर हैं। पर व्यभिचार का अंग तो दिखता नहीं है। अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। ये वो अंग हैं इस पृथ्वी पर जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, आज्ञा ना मानने वालों पर। और भले आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पर अगर आप लोभ कर रहे हैं किसी की जॉब का, या अपनी खूबसूरती का, किसी की गाड़ी का, पत्नी का, किसी भी चीज़ का, किसी की दोस्ती का, किसी के प्यार का, कुछ भी, किसी चीज़ का भी आप लोभ कर रहे हैं, तो
परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा के समान है, बलवा करना जादू टोना के समान है। अगर ऐसी भावना आपके मन में है, आप किसी के लिए दुष्ट कामना रखते हैं, आप किसी को तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर को प्रकोप दिलाने वाले अंग हैं, गुस्सा दिलाने वाले हैं। आगे जब मैं इसे पढ़ रही थी, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इट इज प्रोसेसिंग, नया बनता जाता है। झूठ था, सत्य आ गया। बैर भाव था, प्रेम आ गया। क्रोध था, प्रेम आ गया। घमंड था, दीनता आ गई। समझ रहे हैं आप? ये एक प्रोसेसिंग है, वो बनता जा रहा है। और उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यानी कि अब जो परमेश्वर ने हमें नया बनाया है, नया चुना है, अब हमारा आचरण बदल जाएगा, अब हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा नेचर बदल जाएगा। जो बातें हमें बोस्ट करती हैं कि हम धर्मी हैं, अब हम बोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वी नो कि हम पे क्या हुआ है, अनुग्रह से हुआ है, हमने उसे कार्यों से नहीं प्राप्त किया। पर जो व्यक्ति अपने आप को बोस्ट करते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे कार्य पवित्र हैं, मेरी कोई गलत संगति नहीं है, मैं अभी तक परमेश्वर ने मुझे पवित्र रखा है, या मैं दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं इस शराबी के समान नहीं हूँ, मैं इस व्यभिचारिणी के समान नहीं हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं ब्याज पे पैसा नहीं देता, मैं ये नहीं करता, कामों से अपने अपने आप को बोस्ट करे, तो परमेश्वर पता क्या कह रहा है उसके लिए? तू धर्मी नहीं है। पर वही व्यक्ति जो हर परमेश्वर के सामने जब भी आता है, हे पिता मुझे क्षमा कर, हे पिता मुझे अपने जैसा बना, हे पिता आज भी मुझ में कुछ कमी है, आज भी मैं तेरे स्वभाव को कैरी करने में असमर्थ होता हूँ। और दूसरे व्यक्ति को जो प्रभु में नहीं है, उन पे दोष लगाने के अलावा छोड़कर उनके लिए प्रार्थना करें। वो ये जाने कि ये पाप एक बीमारी है, इससे इस मनुष्य को आज़ाद होना है, ना कि उस बीमारी से अपने आप को बोले मैं तो हेल्दी हूँ। ठीक है, मैं भी ऐसी ही थी। मैं कई बार अपने आप को बोस्ट करती थी, प्रभु धन्यवाद, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं इस लड़की के समान नहीं हूँ, इस फैमिली के इस बेटी के समान नहीं हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है, पर परमेश्वर ने मुझे दिखाया, प्रियंका देख, मुझे समझ आया, मैं अगर किसी चीज़ का लोभ कर रही हूँ तो मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ, अगर मैं किसी के साथ बलवा कर रही हूँ तो मैं जादू टोना कर रही हूँ। एक्चुअली जादू टोना पर कंपैरिजन देखिए ना। मैं बहुत खुश हुई जब परमेश्वर ने मुझे इन बातों से सिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, तो मैंने अपने आप को प्रभु से सामने गई, प्रभु प्लीज़ चेक मी, मैं कहीं बोस्ट तो नहीं करी अपने आप को, प्रभु मैं कहीं अपने आप में, मेरे अंदर भी तो ये चीज़ें नहीं पाई जा रही हैं, प्रभु अगर है तो उन्हें ख़त्म कर। प्रभु मैं कभी किसी को जज ना करूं, मैं कभी किसी से अपने आप को लेवल ना करूं, और अगर लेवल करना ही है ना मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रही हूँ, यीशु मसीह से करो। क्या चुंगी लेने वालों से, क्या वेश्याओं से, क्या दारू पीने वालों से कर रहे हो? अगर किसी से कंपेयर करना है तो प्रभु यीशु मसीह से करो कि क्या तुम उसके समान हो, क्या उसकी आदतें तुम्हारे अंदर है,
क्या उसके जैसा प्रेम आपके अंदर, क्या उसके जैसा स्वभाव आपके अंदर है? अगर किसी के साथ तुलना करनी है तो मेरे प्रियो, अपना स्टैंडर्ड यीशु मसीह रखो। चुंगी लेने वाला नहीं, व्यभिचारनी नहीं। क्योंकि मैं बताती हूँ आपको वचन क्या कहता है। याकूब चैप्टर 2 उसका वर्स 10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये याकूब कह रहा है। याकूब की पत्री में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सारी व्यवस्था 613 व्यवस्था और 612 व्यवस्था फॉलो करे पर एक नियम में चूक गया तो वो सारी में चूक गया। और आपको पता है सिर्फ एक व्यक्ति उस 613 व्यवस्था में, 613 आज्ञाओं में स्थिर रहा, वो था यीशु मसीह। तो कौन कहेगा अपने आप को? किससे करेंगे आप कंपेयर? इंसानी लोगों से? अपने आसपास के लोगों से? नहीं 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 नहीं। हम अनुग्रह से पवित्र किए गए हैं और आज भी हम पवित्र किए जाते हैं। आज भी हमारा स्वभाव मसीह में बदलना चाहिए। हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक होने चाहिए। शरीर हमें बोस्ट करना सिखाता है पर आत्मा हमें परमेश्वर के अधीन सिखाती है। शरीर हमें दोष लगाना सिखाता है पर आत्मा हमें उनके लिए प्रार्थना करना सिखाती है। शरीर हमें कमियां दिखाता है पर पवित्र आत्मा हमारे लिए अंदर उनके लिए प्रेम को क्रिएट करती है, दया को क्रिएट करती है। प्रिय, मैं नहीं जानती ये परमेश्वर आज ये किससे बातें कर रहा है। हो सकता है ये स्वभाव आप में से किसी के अंदर हो सकता है कि ये दृष्टांत परमेश्वर ने किसी से बात करने के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहा है। क्योंकि जो लोग अपने कार्यों से, अपने स्वभाव से, अपने आप को देख के अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी बना रहे हैं, अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, और आसपास के लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रियो डेंजर जोन में हो। पहले बता दूँ, मैं भी थी। मुझे भी प्रभु ने आईना दिखा दिया और मैंने जान लिया और मेरे प्रभु के सामने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैंने, आपके लोग थे जिनको मैंने तुच्छ समझा, उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मैंने दोष लगाया, उन लोगों के लिए जिनको मैंने अपवित्र समझा और अपने आप को पवित्र मैंने उन लोगों से कंपेयर किया। तो मुझे क्षमा कर मेरे पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिर्फ आप ही पवित्र हैं और कोई नहीं। इसीलिए प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि ये मैसेज, ये स्टोरी आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी और आपको नम्र बनने में मदद करेगी। क्योंकि मत्ती 5 और उसके अध्याय में आपको बताती हूँ, परमेश्वर मुझसे कहते हैं, मत्ती 5 में लिखा हुआ है, 5 में ही, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वाह। फिर लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वाह, हाउ। मन शुद्ध और नम्र मन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने मन को इस फरीसी व्यक्ति के समान अगर आपका स्वभाव है तो परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहा है वो आपने स्टोरी के अंत में देख लिया। पर यदि आप परमेश्वर के सामने नम्र होके आते हैं, दीन होके आते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है वो भी आपने देख लिया। बस अपने मन को जांचें, कहीं मैं एटीट्यूड में तो नहीं, कहीं मैं घमंड में तो नहीं। मैं विश्वास करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप अपने जीवन को ज़रूर चेक करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।